हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइंस में फूड चेन और फूड वेब के बारे में। गुज़िश्ता क्लास में हम पढ़े थे इकोसिस्टम और कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम में हमने क्या बताया था कि किसी खास माहौल में जानदारों और पौधों के दरमियान जो आपसी ताल्लुकात होता है और उससे जो एक निज़ाम वजूद पजीर होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या था? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स था। तो प्रोड्यूसर्स आमतौर पर सिर्फ पौधे ही होते हैं, प्लांट्स, और कंज्यूमर्स में एनिमल्स होते हैं, कुछ लिविंग बींग्स होते हैं और एक डिकम्पोजर होता है जैसे बैक्टीरिया वगैरह। तो ये था इकोसिस्टम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। तो फूड चेन पढ़ने से पहले यहाँ पर एक चार्ट बना है जिसको फ्लो चार्ट कहते हैं। इसमें आप देखिए, पहले इसको हम समझाते हैं, उसके बाद हम फूड चेन के डेफिनेशन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सन है, सूरज, और ये है ग्रास, घास, जमीन पर जो घास उगते हैं, या कोई भी छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, या खलिहान में या खेतों में जो है ना मकई चावल का फसल है या गेहूं का फसल है, कुछ भी हो सकता है। उस तमाम के तमाम प्रोड्यूसर्स हैं। अब प्रोड्यूसर्स यानी ग्रास, ग्रास को कौन खा रहा है? रैबिट, खरगोश। तो खरगोश हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब रैबिट को खा रहा है कौन? फॉक्स। फॉक्स हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और फॉक्स को खा रहा है लायन, ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। तो अब यहां पर देखिए, एक चेन ऐसा बना, चेन जैसे एक चेन होता है, उसमें एक कड़ी होती है। तो ये ग्रास से लेकर लायन तक एक चेन बना, पूरा चेन। अब इस चेन में कौन कौन से कड़ी है? ग्रास है, रैबिट है, फॉक्स है और लायन है। ये एक चेन बना। इस चेन को हम लोग कहते हैं फूड चेन। फूड इसलिए कहते हैं कि इसमें हर एक जो है दूसरे को खाता है। जैसे कि ग्रास है, ग्रास को खाया रैबिट, रैबिट को खाया फॉक्स, फॉक्स को खाया लायन। यानी ग्रास रैबिट का गजा है, रैबिट गजा है फॉक्स का, और फॉक्स गजा है लायन का। ये गजा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको फूड चेन कहते हैं। अब इस फूड चेन में, फूड चेन किससे शुरू होता है? प्रोड्यूसर से, ठीक है। और आखिरी में जो खत्म होगा वो कंज्यूमर पर खत्म होगा। अब वो कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर भी हो सकता है या सेकेंडरी कंज्यूमर तक हो सकता है। और ये फूड चेन जो है आपका शॉर्ट भी हो सकता है या लॉन्ग भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने जो है कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ प्लांट्स प्रोड्यूसर है, यानी ग्रास हो सकता है, घास, पौधा, कुछ भी हो सकता है। अब प्रोड्यूसर प्लांट्स को खा रहा है ग्रास ऊपर, ठीक है, ग्रास ऊपर खा रहा है, तो ग्रास ऊपर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रास होपर को खा रहा है फ्रॉग, मेढक, मेढक ग्रास होपर को खा लिया, तब मेढक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। अब फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, यानी सांप खा रहा है, तो ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। अब स्नेक को खा रहा है ईगल या हॉक, चील या गिद्ध, इसको खा रहा है, स्नेक को खा रहा है, तो ये हो गया तो आपका क्वार्टरनरी कंज्यूमर। तो यहां पर देखिए, प्रोड्यूसर हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और क्वार्टरनरी कंज्यूमर। अब ये भी फूड चेन है, इसलिए यहाँ पर एक चेन बना, प्लांट्स का, ग्रास ऊपर का, फ्रॉग का, स्नेक का और ईगल या हॉक का बना इसमें। अब ये फूड चेन देखिए पहला वाला से क्या है, लंबा है, इसलिए कि इसमें एक और कंज्यूमर का इजाफा हो गया। तो पहला जो एग्जाम्पल में जो फूड चेन था, उससे ये एक बड़ा चेन हो रहा है 2 नंबर में। 2 नंबर जो फूड चेन है, वजह क्या है, इसमें एक और जो कंज्यूमर शामिल हो गया। अब 3 नंबर में देखिए यहाँ पर, जैसे
प्लांट्स है, प्लांट्स को खा रहा है डियर प्राइमरी कंज्यूमर, और डियर को खा गया लायन, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ये एक शॉर्ट जो है फूड चेन है। तो फूड चेन शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर, उसमें कितने कंज्यूमर शामिल हैं। तो हमने क्या देखा फूड चेन। तो फूड चेन में, फूड चेन कहेंगे किसको, कि फूड चेन एक चेन है ऑर्गेनिज्म का, जानदारों का एक चेन है, ठीक है, जिसमें हर दूसरा जानदार जो है अपने पहले जानदार को जो है गजा के तौर पर जो है उसे खाता है, या हर पहला जो जानदार है वो खाया जाता है अपने दूसरे माने जानदार से, और इस तरह से एक चेन बनता है। तो ये हुआ फूड चेन, इसी को हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन का डेफिनेशन देखिए किताब में क्या दिया हुआ है। किताब में देखिए, ये वो निजाम है जिसके जरिए तवानाई प्रोड्यूसर से मुख्तलिफ कंज्यूमर्स में खाने और खाए जाने के लंबे सिलसिले की सूरत में मुंतकिल होती है, उसे गजाई जंजीर कहते हैं। इसमें दूसरी बात कही गई है, इसमें एक बात कहा गया कि तवानाई का ट्रांसफर, फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम from producer to primary consumer, primary consumer to secondary consumer and secondary consumer to tertiary consumer। इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी कहा गया, माने एनर्जी का इंतकाल, एनर्जी किस तरह से एक लेवल से दूसरे लेवल में मुंतकिल हो रही है, उसको हम बता रहे हैं कैसे होता है। देखिए ये है सूरज, सूरज सोलर एनर्जी है, ग्रास इस सोलर एनर्जी से पूरी तरकीब के जरिए फूड अपना तैयार करती है। तो ये सोलर एनर्जी जो है मुंतकिल हो गया किसमें, प्लांट्स के अंदर में, प्रोड्यूसर्स के अंदर मुंतकिल हो गया, ठीक है। अब प्लांट्स जो ये जो फूड बनाया, जो फूड बनाया उस फूड में यह सोलर एनर्जी जो है कन्वर्ट हो गया आपका केमिकल एनर्जी में, माने सोलर एनर्जी जो ग्लूकोज तैयार किया नई तरकीब के जरिए पौधों ने, तो उस ग्लूकोज में यह सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गया आपका केमिकल एनर्जी में। अब उस केमिकल एनर्जी हो गया, अब तो सोलर एनर्जी सूरज से मुंतकिल हो गया पौधों में। अब ग्रास को खाया रैबिट, तो यहाँ ग्रास को रैबिट खाया, यानी यहाँ जो एनर्जी था अब इसमें मुंतकिल हो गया। रैबिट को खाया फॉक्स, तो यहाँ रैबिट के अंदर में जो एनर्जी आया था वो एनर्जी मुंतकिल हो गया फॉक्स में। इसी तरह से लायन मुंतकिल हो गया। इसमें क्या देखते हैं कि एक लेवल से एनर्जी जो है वो मुंतकिल हो रहा है दूसरे लेवल में, माने प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी। तो प्रोड्यूसर से एनर्जी का इंतकाल हो रहा है टर्शियरी कंज्यूमर तक या सेकेंडरी कंज्यूमर तक। तो ये इसको कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि वो निजाम जिसकी जो तवानाई प्रोड्यूसर से, तवानाई यहाँ प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से मुख्तलिफ कंज्यूमर्स में, मुख्तलिफ कंज्यूमर्स माने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में खाए और खाए जाने के लंबे सिलसिले की सूरत में ये मतलब ये तवानाई ट्रांसफर कैसे हो रहा है, माने उसको खाने के ऊपर, मतलब फॉक्स रैबिट को खाया, फॉक्स रैबिट को खाया और रैबिट खाया गया फॉक्स के जरिए, ठीक है। तो खाए और खाए जाने के मतलब प्रोसेस के जरिए जो है एनर्जी का इंतकाल जो हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल में। तो उसमें जो एक चेन बनता है, इसी चेन को हम जो है फूड चेन कहते हैं। माने यहाँ पर फूड चेन क्या हुआ, चेन दरअसल गजा का इंतकाल हो रहा है। रैबिट को फॉक्स खा गया, फॉक्स को लायन खा गया, या ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा गया, फ्रॉग स्नेक खा गया। तो ये गजा के तौर पर जो है माने पहले वाला जो कंज्यूमर है वो दूसरे के लिए गजा के तौर पर जो है वो इस्तेमाल है, उसको खा ले रहा है। तो आप गजा बोलिए, या अगर एनर्जी के टर्म्स में आप बोलेंगे तो एनर्जी का इंतकाल हो रहा है, ठीक है। इस तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी हुआ। अच्छा, एक चीज और बात याद रखिएगा कि ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, तो मान लीजिए कि फर्ज कर लीजिए कि आपके दस्तरखान के ऊपर जो आप खाने बैठे हैं, आपके दस्तरखान पर बहुत सारे गजा रखा हुआ है, तो क्या आप पूरा दस्तरखान में जितना गजा परोसा होता है सब खा लेते हैं? नहीं, उसमें कुछ खाते हैं, अब बाद बाकी को छोड़ देते हैं। दस्तरखान पर तो आपको बहुत सारी गजा माने खाने की चीज आपके सामने परोस दिया जाता है, लेकिन हम सब नहीं खा पाते, कुछ ही खा पाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। उसी तरह से प्लांट्स जो है सूरज से जो है जो तवानाई जो हासिल करता है, तो पूरा तवानाई को एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्या देखिएगा, पूरा तवानाई को
ये प्लांट जो पूरा एब्जॉर्ब नहीं करता है। कितना एब्जॉर्ब करता है, तो इसके बारे में एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट जिसका नाम रेमंड रेमंड लिंडेमन, RAMOND, रेमंड लिंडेमन, रेमंड लिंडेमन, ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है, ठीक है। इन्होंने एक लॉ बताया 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहां पर हम लिखते हैं 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रेमंड लिंडेमन, उन्होंने एक पुलिया बताया, जिस पुलिया के तहत उन्होंने ये कहा कि एनर्जी का जो ट्रांसफर एक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ 10% होता है, 10% ही ट्रांसफर होता है। आप इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए कि फर्ज कर लीजिए कि यहां पर ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये 1000 जूल, 1000 1000 जूल जो है यहां से तवानाई जो है 1000 जूल यहां से प्रोड्यूसर माने घास में या प्लांट में या पेड़ पौधे में आया, तो प्लांट जो है पूरा 1000 जूल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसका 10% एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ 10%। तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 जूल, ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूसर जो है ये 100 जूल जो है, इसके अंदर जो है 100 जूल जो है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब रैबिट जब ग्रास को खाएगा, घास को खाएगा, तो प्रोड्यूसर ग्रास से अब इसके अंदर कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, 10% होगा। तो फिर 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 जूल। अब यहां से ये रैबिट में एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ, 10 जूल हुआ। अब रैबिट को खाएगा फॉक्स, तो रैबिट से एनर्जी फॉक्स में कितना ट्रांसफर होगा, वही रूल के हिसाब से 10%। तो 10% इसका 1/10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा, 1 जूल। फिर फॉक्स को जब लायन खाएगा तो वहां भी 10% रूल के हिसाब से एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसके अंदर कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, 0.1 जूल। तो लिंडेमन साहब ने ये बताया कि एनर्जी का फ्लो जो है एक लेवल से दूसरे लेवल में 10% के हिसाब से होता है। तो अगर तो हमने फिर से सुन लीजिए कि 1000 जूल अगर सन से जो है ग्रास माने प्लांट में अगर ये एनर्जी आया, तो प्लांट उसका 10% ही यूज करेगा, यानी 100 जूल। अब रैबिट जब प्लांट को खाएगा, ग्रास को खाएगा, तो इसके अंदर 10% जो है आएगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो कितना हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। फिर रैबिट को जब फॉक्स खाएगा तो इसका 10% हो जाएगा, तो 1 जूल हो जाएगा। फॉक्स को जब लायन खाएगा तो 0.1 जूल हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, माने प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरह से माने फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। तो फूड चेन हमने क्या देखा कि फूड चेन का डेफिनेशन हमको समझ में आएगा कि फूड चेन क्या है, ये जो है ऑर्गेनिज्म का चेन है, लिविंग बींग्स के अंदर एक चेन बन रहा है, जो प्रोड्यूसर से शुरू होता है और टर्शियरी कंज्यूमर पर खत्म होता है, जिसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, सेकेंडरी को टर्शियरी कंज्यूमर खाता है। या अगर एनर्जी के टर्म्स में बोलेंगे तो प्रोड्यूसर से एनर्जी का इंतकाल होता है प्राइमरी कंज्यूमर से, प्राइमरी सेकेंडरी, और सेकेंडरी से टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये था फूड चेन। अब है फूड वेब। अब हम लोग देखते हैं फूड वेब कि फूड वेब क्या होता है। फूड वेब को समझाने से पहले यहाँ पर आप देखिए हमने एक डायग्रामेटिक स्केच किए हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए ग्रास है, यानी प्रोड्यूसर, ठीक है। ग्रास को खाया ग्रास होपर, ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रास होपर को खाया लिजर्ड,
लिजर्ड हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, लिजर्ड को खाया ईगल टर्शियरी कंज्यूमर। तो हम क्या देखते हैं कि यहां से यहां तक एक फूड चेन बना, ग्रास, ग्रास ऊपर, लिजर्ड, ईगल, यहाँ एक फूड चेन बना। अब यहां पर देखिए, ग्रास को खाया रैबिट, रैबिट को खाया ईगल, ग्रास प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहां पर भी एक फूड चेन बना। अब ग्रास को खाया माउस, माउस को खाया स्नेक, स्नेक को खाया ईगल। तो यहां पर भी जो है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ईगल। यहां भी एक फूड चेन बना। अब फिर यहां पर देखिए, ग्रास को खाया माउस, माउस को खाया डायरेक्ट ईगल, यहां पर भी एक फूड चेन बना। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि इस पूरे डायग्रामेटिक स्केच में कई फूड चेन हैं। एक फूड चेन यहां पर है, एक फूड चेन यहां पर है, एक फूड चेन यहां है, एक फूड चेन यहां पर है। अगर देखा जाए तो यहां टोटल 4 फूड चेन्स बनते हैं। ठीक है, तो फूड वेब क्या हुआ? फूड वेब जो है कई चेन्स को मिलकर बनते हैं। फूड वेब क्या है? फूड वेब कई फूड चेन्स का एक नेटवर्क है। फूड वेब को कैसे डिफाइन करेंगे? तो फूड वेब कई फूड चेन्स का एक नेटवर्क है, एक जाल है। फूड वेब में क्या था? फूड वेब में वेब किसका बनता है? वेब किसका नेटवर्क है? फूड चेन्स का। याद रखिएगा, फूड वेब में फूड चेन्स का एक नेटवर्क होता है। इसमें कई जो है नेटवर्क चेन्स होते हैं। तो ये है फूड वेब। तो फूड वेब का डेफिनेशन क्या हुआ? तो फूड वेब का डेफिनेशन हो गया कि जब किसी इकोसिस्टम में ग़िज़ा और उसके खाने वालों के दरमियान, ग़िज़ा मुराद यहाँ पर प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर से हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर ग़िज़ा है सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए, सेकेंडरी कंज्यूमर ग़िज़ा है टर्शियरी कंज्यूमर के लिए। तो जब किसी इकोसिस्टम में ग़िज़ा और उसके खाने वालों के दरमियान बहुत सारी ग़िज़ाई जंजीरें, फूड चेन कायम होकर एक जाल जैसा शक्ल बना लेती है, तो उसे हम फूड वेब कहते हैं। तो ये हुआ फूड वेब। अच्छा, अब अगर पूछा जाएगा फूड चेन और फूड वेब के मैंने क्या डेफिनेशन है, तो बता सकते हैं कि फूड चेन एक सिंपल होता है, फूड वेब सीधा साधा एक चेन है, और फूड वेब एक पेचीदा फूड चेन का एक जाल है। ठीक है, फूड वेब में कई सारे जो है फूड चेन्स होते हैं। अब फूड चेन क्या होता है कि ये एक चेन है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स का। तो ये एक डिफरेंस हुआ। तो ये था आज के लेसन में फूड चेन और फूड वेब के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।